4 मई को त्रिशा कृष्णन का जन्मदिन भी है कि उन्होंने यकीनन अपने जन्मदिन के लिए तो आशीर्वाद मांगा ही होगा, साथ ही साथ थलपति के जीत का भी आशीर्वाद मांगा होगा। त्रिशा का बर्थडे गिफ्ट जो है वो थलपति विजय को मिला है, लेकिन थलपति विजय ने इस मामले में वाकई चौंका दिया है। हमने वो हुजूम देखा है थलपति विजय के लिए, ये ठीक वैसा ही था जैसा उनकी फिल्मों के लिए हुजूम उमड़ता है सड़कों पर। किंग बन चुके हैं और उनका सीएम बनना जो है वो लगभग तय हो चुका है। 5 विधानसभा सीटों के नतीजों की सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर हो रही थी और यही सब देखना चाह रहे थे कि पश्चिम बंगाल के नतीजे किस तरह से सामने आते हैं। लेकिन इन नतीजों को देखते देखते लोगों को चौंका गया रिजल्ट, रुझान एक ऐसे प्रदेश का जहां पर कहा जाता है कि एक बार एआईएडीएमके की सरकार होती है, दूसरी बार डीएमके की सरकार होती है, लेकिन 2 साल पहले, महज 2 साल पहले फिल्मी पर्दे से आने वाले थलपति विजय ने वो करके दिखाया अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर जो बीजेपी एआईएडीएमके के साथ मिलकर नहीं कर पाई। बड़े बड़े फिल्मी पर्दे के दिग्गज साउथ से आते हैं, तमिल सिनेमा से आते हैं, वो ऐसा करिश्मा नहीं कर पाए जो थलपति विजय ने कर दिया। क्या इसके पीछे की वजह है? कैसे जो रील में उन्होंने काम किया, फिल्मी पर्दे पर उन्होंने काम किया, रियल लाइफ में भी एक हीरो की तरह धमाकेदार एंट्री दी। एंटरटेनमेंट टीम से, फिल्म एंड बॉलीवुड टीम से हेड लीड करने वाले हमारे साथ स्वप्निल सोनल हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं से जानेंगे। थलपति विजय ने तो चौंका दिया, मतलब आप देख रहे थे फिल्मों के वो सीन, आपको लग रहा था कि क्या होने वाला है, बंगाल में, असम में कितनी सीटें आगे आएंगी, लेकिन अचानक से थलपति विजय एक ऐसा कैरेक्टर निकल कर आता है जो चौंका देता है न सिर्फ स्टालिन को बल्कि पूरे देश को। जी बिल्कुल रविंद्र जी, इसको मतलब मैं इस तरह से देखता हूँ कि जब थलपति विजय जब सिनेमा में भी आए थे तो एक करिश्माई, कहते हैं ना करिश्माई व्यक्तित्व उनका रहा। फिल्मी पर्दे पर जब आए उन्होंने चौंकाया था उस वक्त पे, और लगातार उनकी बैक टू बैक फिल्में, आज तक 51 साल उनकी उम्र है और अभी भी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हिट्स जो है वो बॉक्स ऑफिस पर देते रहे हैं। और 2 साल पहले तकरीबन जब उन्होंने ये कहा था कि अब मैं एक राजनीतिक पारी शुरू करूंगा, तो उनके जो फैंस हैं तमिल सिनेमा में खास करके रजनीकांत की जिस तरह से फैन फॉलोइंग है, कमल हासन की जिस तरह से फैन फॉलोइंग है, और दिलचस्प है कि रजनीकांत और कमल हासन इन दोनों ने भी राजनीतिक पारी की कोशिश की। रजनीकांत ने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने पार्टी ही बंद खत्म कर दी अपनी। कमल हासन ने पार्टी बनाई लेकिन वो दूसरे दल से जाकर के मिल गए। लेकिन थलपति विजय जिस तरीके से उभर कर आए हैं, और जब ये चुनाव हो रहे थे, जब चुनावी रैलियां चल रही थी, हमने वो हुजूम देखा है थलपति विजय के लिए, ये ठीक वैसा ही था जैसा उनकी फिल्मों के लिए हुजूम उमड़ता है सड़कों पर। लेकिन जो चुनाव के दौरान हुजूम देखने को मिलता है उसको यही कहते हैं कि वोटों में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, या उनको देखने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यही अभी कहने वाला था कि अक्सर यही कहा जाता है कि चुनावी रैलियों में भीड़ का आना और उस भीड़ का वोट में बदलना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन थलपति विजय ने इस मामले में वाकई चौंका दिया है। 108 सीटों पर वो या तो जीत चुके हैं या आगे चल रहे हैं। सीधे तौर पर किंग कह सकते हैं, किंग मेकर भी नहीं, पहले रुझान ये आ रहा था कि शायद किंग मेकर बनेंगे इस राजनीति के, लेकिन वो किंग बन चुके हैं और उनका सीएम बनना जो है वो लगभग तय हो चुका है। तो यकीनन एक बहुत बड़ी जीत है। और खास करके एमजीआर के वक्त जब हमने देखा था तमिल सिनेमा से कोई एक उभर कर अगर तमिल राजनीति में आकर के आया था, वो एमजीआर थे। और उसके बाद मुझे लगता है कि थलपति विजय उसके बाद एक सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं तमिलनाडु की राजनीति में। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ये सिर्फ थलपति विजय के फैंस के लिए नहीं। जब हम थलपति विजय का जिक्र करते हैं, उनके फिल्मी पर्दे पर उनके ऑरा का जिक्र करते हैं, तो हम त्रिशा कृष्णन को भी याद करते हैं। त्रिशा कृष्णन के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई है। इन दोनों ने जितनी भी फिल्में की है, 10, 12, 15, उन सारी फिल्में सुपरहिट रही है। और आज 4 मई को त्रिशा कृष्णन का जन्मदिन भी है। और हमने देखा भी कल शाम को त्रिशा कृष्णन जो है वो तिरुपति मंदिर गई थी अपने जन्मदिन से ठीक 1 दिन पहले। फैंस सोशल मीडिया पर तब से ही हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और लगातार ये लिख रहे हैं कि उन्होंने यकीनन अपने जन्मदिन के लिए तो आशीर्वाद मांगा ही होगा, साथ ही साथ थलपति के जीत का भी आशीर्वाद मांगा होगा। और आज की तारीख में यकीनन एक तरीके से त्रिशा का बर्थडे गिफ्ट जो है वो थलपति विजय को मिला है। ये बहुत सही बात कि त्रिशा ने मन्नत मांगी थलपति के लिए और थलपति ने बिल्कुल सूद समेत उनको अपने उनके जन्मदिन पर तोहफा दिया है। एम करुणानिधि भी स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर उन्होंने तमिल सिनेमा में काम किया। इसके बाद जे जयललिता को हमने देखा, उन्होंने कई फिल्मों में तमिल की काम किया और वो मुख्यमंत्री भी लगातार और बराबर रही। लेकिन जहां गॉडफादर थे जे जयललिता के पीछे और एम करुणानिधि का भी एक संघर्ष था, लेकिन थलपति ये मकाम कैसे हासिल कर पाए? आखिर क्या वो एक्स फैक्टर था जो जमीन पर उतर को तमिलनाडु के वोटर को बता पाए, समझा पाए? देखिए, एक चीज जो मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो सबसे अहम रहा है, या अब जो भी चुनाव हो रहे हैं हमारे आसपास जिन भी राज्यों के, उसमें हम देख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो यंग जनरेशन है, यूथ है,
उसके वोट बहुत मायने रख रहे हैं। और किसी भी जिन भी राज्यों में इस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, एकदम उलट पुलट हो गया सब कुछ, वहां पर उन फर्स्ट टाइम वोटर्स ने सबसे बड़ा अहम रोल निभाया है एक तरीके से, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है। एक लंबे समय से पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय से एक पार्टी वहां राज कर रही थी और उसके बाद बीजेपी जिस तरीके से वहां उभर करके आई, सेम चीज हम तमिलनाडु में भी देखते हैं। वहां पर भी एक पार्टी लंबे समय से राज कर रही थी और वहां पर थलपति विजय यंग वोटर्स के बूते, जो उनकी मास फैन फॉलोइंग रही है, जो कि यूथ सेंट्रिक रही है, उन यूथ्स ने ना सिर्फ वो उनके रैलियों में रहे, ना सिर्फ जब आईपीएल के मैचेस हो रहे थे तो हमने देखा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के मैचेस में सीटियां बजा रहे थे, जो थलपति विजय का चुनाव चिन्ह है। तो वो सीटियां सिर्फ भीड़ के लिए नहीं बज रही थी, वो वोटों के लिए भी बज रही थी। नॉर्थ में हो सकता है कई लोग परिचित थलपति विजय से ना हो, क्योंकि आज की तारीख में डब की हुई भी फिल्में होती हैं। आप अलग अलग अपने मूवीज चैनल पे भी देखते हैं कि वो तमिल या दूसरी लैंग्वेजेस की मूवी डब की होती है हिंदी में, तब आप एक पहचान कर लेते हो। तो ये नॉर्थ से कैसे थलपति विजय का कनेक्ट होता है, या किस तरह से वहां के लोग जानते हैं उनकी, मतलब पर्दे पर भूमिका एक एक्शन हीरो की है, रोमांटिक हीरो की, किस तरह की छवि है उनकी? एक्शन हीरो की छवि रही है उनकी, रोमांटिक एक्शन हीरो हम कह सकते हैं। मैं अगर एक तुलनात्मक अध्ययन करूं कहीं ना कहीं, मतलब जिस तरीके का ऑरा है थलपति का वहां पर तमिलनाडु, तमिल सिनेमा में, जैसे हमारे बॉलीवुड में सलमान खान का ऑरा है। हाँ, अच्छा। कि फैंस उनके पीछे पागल है। आपको शायद उनकी, और यही है भी थलपति विजय की, आप पिछली फिल्में देखिए जो ब्लॉकबस्टर से, कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो समीक्षकों को नहीं पसंद आई। खास करके लियो उनकी फिल्म थी जो त्रिशा कृष्णन के साथ आई थी, या फिर बीस्ट आई एक फिल्म, वो समीक्षकों ने उसको उतनी ज्यादा पैरवी नहीं की, या समीक्षकों ने बुरा भला भी कहा होगा, आलोचकों ने उसको खारिज किया, लेकिन फैंस के बूते वो फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो ये थलपति विजय की फैन फॉलोइंग है, मतलब एक कल्ट पर्सोना आप कह सकते हैं कि उन्होंने फिल्मों के बूते एक बनाया है। लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसा दिखाई देता है, पिछले 1-2 सालों में उनकी निजी जीवन में भी काफी चीजें उथल पुथल भरी रही, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 साल के अंदर न सिर्फ पार्टी अपनी बनाई, उसको खड़ा किया, और उनकी रैलियों को लेकर भी कई सारे सवाल उठे, और आज वो इस मुकाम पर आ चुके हैं कि वो किंग मेकर नहीं, खुद किंग बन चुके हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी चीज है कि उन्होंने तमाम संघर्षों से उबर कर यह मकाम हासिल किया। जी बिल्कुल, और खास करके हम देखते हैं, ये पुराना इतिहास रहा है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी या इस तरह का आदमी जब राजनीति की दुनिया में आता है, तो पुराने कई सारे अध्याय हैं जो वो नहीं खोलना चाहता था, वो खुल जाते हैं। खास करके दिसंबर में जब हमने देखा कि एक तरफ विजय रैलियां कर रहे थे और अचानक से उनकी पत्नी की तरफ से आया कि वो तलाक की अर्जी दे चुकी हैं दिसंबर 2025 में। संगीता नाम है उनकी पत्नी का, एलिमनी की मांग हुई नहीं हुई, इसको लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट्स आई। ऐसा लगा था कि शायद इससे विजय की छवि को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बल्कि थलपति विजय ने भी मंच से अपनी पत्नी के लिए कहा कि वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, दोनों 2 साल से लगभग एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, 2 बच्चों के पिता हैं। इस बीच ये भी हुआ है कि थलपति विजय के बेटे ने अपने नाम से अपने पिता का सरनेम हटा दिया। तो ये सारी कई ऐसी चीजें थी जिसको देख करके लग रहा था कि शायद राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका असर पड़ सकता है उनके ऊपर नेगेटिव, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो फैन फॉलोइंग थी, जो फर्स्ट टाइम, मैं फिर से कह रहा हूं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जो उनके फैंस थे, उन्होंने आकर के थलपति को एक तरीके से, ये पूरी की पूरी जीत उसी यंग जनरेशन की है, ये उसी फैन फॉलोइंग की जीत है। तो पॉलिटिशियन थलपति को अब हम देखेंगे, हो सकता है कि सीएम थलपति को देखें। पॉलिटिकल अब उनकी जर्नी की एक तरह से कहें कि शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब फिल्मी पर्दे पर उनका क्या रहेगा, फिर कैसे दोनों जगह बैलेंस बैठाएंगे? ये बिल्कुल बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जब राजनीति में वो आ रहे थे, उससे पहले ही ये घोषणा हो गई थी कि थलपति विजय की जो आखिरी फिल्म है जननायकन, जिसको हिंदी में जननेता के नाम से रिलीज किया जाना है, वो फिल्म आखिरी फिल्म होगी उनके करियर की। फैक्ट आप बता रहे हैं, यानी कि उन्होंने राजनीति में कदम रखने के वक्त ही कह दिया था कि ये मेरी आखिरी फिल्म है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक इमोशनल फैक्टर के तौर पर काम करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज उसमें ये है कि ये फिल्म पोंगल के मौके पर जनवरी में ही रिलीज होनी थी, लेकिन ये फिल्म अभी तक अटकी हुई है। ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है, 4 महीने लगभग हो चुके हैं। और थलपति विजय ने चुनावी मंच से कहा भी, इसके पीछे उन्होंने अपने विपक्षी दलों पर निशाना साधा कि ये सीधे सीधे उनकी तरफ से हुआ है। अटकी क्यों है? ये फिल्म, जो हमारे दर्शक है जो फिल्मों से राब्ता रखते हैं, वो जानते होंगे इस चीज को। जनवरी में ये फिल्म रिलीज होनी थी, सेंसर बोर्ड से पहले इनका विवाद हुआ। सेंसर बोर्ड में इस फिल्म को सबमिट किया गया। सेंसर बोर्ड ने जो था उसने पहले ये कह भी दिया कि हम कुछ एक काट छांट करेंगे और उसके बाद आपको हम यूए सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन इससे पहले कि फिल्म रिलीज होती, उससे 2 दिन पहले सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर रोक लगा दी। कहा कि नहीं, हम रिलीज सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि उसी सेंसर बोर्ड की रिव्यू कमेटी जिसने इस फिल्म का रिव्यू किया था, उसके एक मेंबर ने शिकायत दे दी कि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं
जो धार्मिक भावनाओं को मतलब ठेस पहुंचाते हैं, और कुछ शायद सेना की वर्दी में कुछ एक सीन्स थे उसको लेकर के। इसके बाद इस फिल्म को रिव्यू कमेटी को भेजा गया। मेकर्स जो केवीएन प्रोडक्शंस है वो हाई कोर्ट चले गए। वहां पर हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंच थी उसने भी आदेश दे दिया कि हाँ भाई आप फिल्म को रिलीज का सर्टिफिकेट दीजिए। लेकिन वहां से फिर डिवीजन बेंच ने जो है उसने खारिज कर दिया उस पिछले आदेश को और कहा कि नहीं आप फिर से रिव्यू कीजिए। ये मामला इतना घिचपिच हुआ कि बाद में मेकर्स ने आखिरकार हाथ पे एक तरीके से जोड़ लिए और कहा कि भाई हम वापस अपना केस वापस लेते हैं। हम सेंसर बोर्ड पे आए थे और अभी तक सेंसर बोर्ड के पास वो फिल्म अटकी पड़ी है। फिर चुनावी आचार संहिता आ गई तो जाहिर तौर पर वो फिल्म रिलीज नहीं हो सकती थी। पर अब ऐसा लग रहा है कि जब थलपति विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद जब ये फिल्म रिलीज होगी तो मुझे लगता है कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। लेकिन ब्लॉकबस्टर का दिन उनके लिए 4 मई 2026 का भी यहां पर दिखाई देता हुआ साबित हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप बारीकी के साथ हमारे को बताया थलपति विजय, क्योंकि एक ऐसा नाम जिसको लेकर लोग जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे जो बीजेपी नहीं कर पाई। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी लगातार एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में है, एआईएडीएमके अपने दम पर सरकार बनाती थी, लेकिन पिछले बार का जो विधानसभा चुनाव रहा था उसमें अन्नामलाई के तौर पर एक पूर्व आईपीएस अफसर को आपने बीजेपी का अध्यक्ष तमिलनाडु में बनाया, लेकिन वहां पर वो एक वर्दी वाला हीरो की जो उनकी छवि बनी थी वो कमाल नहीं कर पाए। ये कमाल रियल लाइफ के पर्दे पर आने वाले हीरो थलपति विजय ने करा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके जरूर बताइएगा थलपति विजय को आप कैसे देखते हैं। नमस्कार।